हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ उर्वशी एंड आज आपके लिए लेके आई हूँ एक यूट्यूब वीडियो जो कि होने वाली है जॉब्स पर। जैसे कि मैं देख रही हूँ, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने क्वेश्चंस बताए थे नैक ग्लोबल के, जहाँ मैं वर्क करती हूँ। ठीक है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है व्यूअर्स के थ्रू एंड आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं जॉब्स के बारे में। तो एंड इंटरेस्टेड हैं लोग, जो फ्रेशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जॉब्स के लिए, जॉब्स फाइंड करने के लिए एंड उसमें क्या कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेशर्स बहुत क्यूरियस हैं उसको जानने के लिए, इसलिए वो वीडियोस देखते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो जॉब्स पर फ्रेशर्स के लिए। तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मोहाली में वो मैं आपको बताऊँगी आज, कंपनीज भी बताऊँगी, लोकेशन भी बताऊँगी। ठीक है, सभी चीज़ें बताऊँगी एंड आपको वहाँ जाके इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो गाइज शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी करते हुए। फर्स्ट वन मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शंस। जैसे कि मैं बताऊँ सबसे पहले कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जॉब्स में एंड जैसे कि आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो उसके लिए अलग अलग कंपनीज हैं, उसमें आप जा सकते हैं। एंड तो फ्रेशर्स के लिए सबसे पहले आती है बीपीओ, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर है, बीपीओ है, जो कि सबसे पहले फ्रेशर्स को जॉब प्रोवाइड करते हैं। मींस फ्रेशर्स के लिए बहुत इजीली अवेलेबल है ये वाली जॉब। आपको सिर्फ इंटरव्यू देना होता है, ठीक है, और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप जॉब ले सकते हैं बीपीओ में। ठीक है, कॉल सेंटर में वो सबसे पहले आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है बीपीओ में। ठीक है, कुछ कंपनीज हैं जिन्हें एक्सपीरियंस, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें एक्सपीरियंस उन्हें नीड होती है, लेकिन फ्रेशर्स के को वो इजीली जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। तो बीपीओ में वो जॉब्स रहती हैं। तो सबसे फर्स्ट वन मैं आपको टेली परफॉर्मेंस बताती हूँ बीपीओ में। लोकेशन वगैरह मैं साथ में मेंशन कर दूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट वन आते हैं नंबर 1 टेली परफॉर्मेंस। तो टेली परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट कंपनी है बीपीओ में। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, और इसकी लोकेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। और इसका जो इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा, सिर्फ आपको 2-3 राउंड होते हैं यहाँ पर। अब टेली परफॉर्मेंस एक डोमेस्टिक आता है, एक इंटरनेशनल आता है। ठीक है, डोमेस्टिक में होता है कि आपको इंडियन ही कस्टमर हैंडलिंग होती है, उसमें जो इंडिया के कस्टमर्स होते हैं वो हैंडल करने होते हैं। इंटरनेशनल में आपको इंटरनेशनल कस्टमर्स हैंडल करने होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेस। डोमेस्टिक है तो आपको कम सैलरी मिलेगी एंड इंटरनेशनल है आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। एंड इंटरनेशनल के लिए आपको थोड़ा अच्छा एक्सेंट होना चाहिए उसके लिए एंड आपका इंटरव्यू के सिलेक्शन जो राउंड्स हैं वो भी उसमें ज़्यादा होते हैं इंटरनेशनल में। तो टेली परफॉर्मेंस में 2 आते हैं टाइप के। तो आप डोमेस्टिक में अगर जाओगे वहाँ पे ज़्यादा राउंड नहीं होते हैं, 2-3 राउंड होते हैं एंड थोड़ा आपका लेवल कम भी चल जाता है इंग्लिश के लिए। ठीक है, मतलब बेसिक इंग्लिश एंड एक्सेंट की ज़्यादा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। बट हाँ, इंटरव्यू क्वेश्चन जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में ही होता है टेली परफॉर्मेंस के लिए। तो बीपीओ में आपका चैट प्रोसेस भी आता है एंड कॉल सेंटर की बात कर रही हूँ, बीपीओ कॉल सेंटर की। तो कॉल सेंटर में आपका कॉलिंग आता है, वॉइस कॉल एंड चैट भी आता है, मेल्स भी आती हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जिस भी प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू चलते रहते हैं टेली परफॉर्मेंस में। लोकेशन वगैरह मेंशन कर दूंगी। आपको डायरेक्ट वहाँ पे मोहाली में जाना है एंड इंटरव्यू देना है। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए है वो। एंड आप 12th करके भी ये इंटरव्यू दे सकते हो टेली परफॉर्मेंस का, बीपीओ का। ठीक है, इसमें कोई आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है एंड बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए एंड आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको इंटरव्यू क्रैक करना है कम्युनिकेशन के बेस पे ही। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा इसमें। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड लेवल पे आते हैं फ्यूज़न। पहले इसका नाम कॉम्पिटेंट था एंड कॉम्पिटेंट 2 सेक्टर में है, एक 67 में, एक 75 में है, 75 या 71 में है। मैं एग्जैक्टली कंफर्म करके यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, यहाँ पर चेक करके। तो वहाँ पे आपका अलग अलग प्रोसेस रहेंगे, वो भी कॉल सेंटर की ही कंपनी है। तो वहाँ पे भी आप मीन्स कस्टमर हैंडलिंग ही होती है, अलग अलग प्रोसेस है वहाँ बहुत सारे। तो अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन दे विल सिलेक्ट यू
जो भी आपका प्रोसेस रहेगा, ठीक है। जो ऐसी भी आपकी कम्युनिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको उस प्रोसेस में सिलेक्ट कर लेंगे। कॉम्पिटेंट में ये है, बहुत सारे प्रोसेस हैं उनके पास, बहुत सारे। एंड बेसिक इंग्लिश वाले जिन्हें मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेंट नहीं है, एंड तो वहाँ पे भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, उनका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोसेस है फ्यूज़न में। तो कोई भी किसी ना किसी प्रोसेस में आपको फिट कर देंगे, तो आप वहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं। तो कोई आपको ग्रेजुएशन की कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, 12th के बाद आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन वगैरह मैं सभी मेंशन कर दूँगी। वो भी बीपीओ कंपनी है, कॉल सेंटर है, ठीक है। वो 2 कॉम्पिटेंट है मैंने आपको बता दिया, तो दोनों में वही रहेगा, दोनों में बहुत सारे प्रोसेसेस है। जो भी आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको सही रहता है वहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। थर्ड है कनेक्ट। तो कनेक्ट कंपनी है, उसका लोकेशन वगैरह मेंशन कर दूँगी मैं यहाँ पे। वो भी कॉल सेंटर ही है, तो मैंने उसके बारे में सुना है, मैंने वहाँ पे कभी इंटरव्यू तो नहीं दिया है ना, मैं गई हूँ वहाँ पे, तो उसकी लोकेशन मेंशन कर दूँगी। वहाँ पे भी सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड चंडीगढ़ में एक ई क्लर्क्स है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो, वहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हो। ई क्लर्क्स इंटरनेशनल प्रोसेस, इंटरनेशनल रहेगी कंपनी, एंड वहाँ पे इंटरनेशनल प्रोसेस ही है, ठीक है। तो आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो, एंड लोकेशन वगैरह वो भी मेंशन कर दूँगी मैं यहीं पे साथ में। है एक टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में आप इंटरव्यू दे सकते हो, वो भी फ्रेशर्स के लिए है। वहाँ पे भी डोमेस्टिक प्रोसेस भी हैं, जहाँ पे आपका इंडियन कस्टमर को हैंडल करना है, तो इतना एक्सेंट का ज़रूरी नहीं होता है। एंड एक टेस्ट होता है, वर्सेंट टेस्ट नहीं होता वहाँ पे। तो वर्सेंट में आपका एक्सेंट चेक किया जाता है, मतलब उसमें एक्सेंट आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। तो डोमेस्टिक के लिए वर्सेंट नहीं ज़रूरी होता है इतना, लेकिन इंटरनेशनल प्रोसेस में वर्सेंट ज़रूर होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है कई बार सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो टेक महिंद्रा में डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है, मे बी प्रोसेस, तो उसकी लोकेशन में मैं मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे भी आप इंटरव्यू दे सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। एंड ये सारे जो कंपनीज मैंने आपको बताई है, ये सारी बीपीओ है, कॉल सेंटर हैं, जहाँ पे कस्टमर हैंडलिंग होती है, ठीक है। या तो आपको वॉइस के थ्रू कस्टमर को हैंडल करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है, इन्फॉर्मेशन जैसी भी प्रोसेस में आपकी सिलेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एंड आपको वो इन्फॉर्मेशन कॉल्स पे या चैट पे या मेल्स पे वो कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। ये फर्स्ट आपकी बीपीओ की जॉब है। अब सेकंड कंपनीज में आते हैं जिसमें एक्सपीरियंस्ड, जो आपके जैसे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है बीपीओ का, तो आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप टास्कस एक कंपनी है, टास्कस का मैं नाम मेंशन कर दूंगी। टास्कस कंपनी है सेक्टर 81 में, बहुत ही सुंदर बनी हुई है, बहुत सुंदर बनी हुई है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है। तो वहाँ पे आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, तो लेकिन वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी बीपीओ के एक्सपीरियंस के बाद आप वहाँ पे 1 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, और आप इंटरव्यू वहाँ पे दे सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें आप इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो सकते हो और आप अपने जॉब कर सकते हो आराम से। आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी गुड होनी चाहिए वहाँ के लिए, इंटरनेशनल है वो कंपनी, इंटरनेशनल है, एंड बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे। तो ये आपकी टास्कस रहेगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसेसेस हैं, किसी में भी आपको सिलेक्ट करेंगे आपके कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। तो गाइज अब आती है अलौरिका भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसमें भी अलग अलग प्रोसेस है बहुत सारे, तो वहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी बीपीओ के 1 साल के, तब आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, एंड आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो टास्कस अलौरिका में एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैं लोकेशन मेंशन कर दूँगी, अगर आप इंटरव्यू में इंटरेस्टेड हो वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गए बीपीओज़ एंड कॉल सेंटर्स की जॉब्स ऑप्शन आपके पास, ठीक है। जहाँ पे आप फ्रेशर्स के लिए मैंने बहुत सारी कंपनीज बता दी हैं, वहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं डायरेक्टली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि रिज्यूमे लेना है आपको, और अच्छे से आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, बेसिक सा जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं वीडियो में इससे पहले वाली, वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, एंड आप इंटरव्यू दे सकते हैं आराम से, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये हो गई आपके कॉल सेंटर्स की जॉब। एंड अभी मैंने जैसे मैं कहा जहाँ मेडिकल बिलिंग में जॉब कर रही हूँ,
वहाँ के लिए अभी फर्स्ट वन नैग ग्लोबल है। नैग ग्लोबल की लोकेशन वगैरह वो मैं मेंशन कर दूँगी, एंड पहले वाली वीडियोज़ में भी मैंने बताया हुआ है, वो भी देख सकते हो आप। मेडिकल बिलिंग के लिए बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन पहले वाली वीडियो में दी हुई है कि क्या काम होता है वहाँ पे। वो BPO नहीं है, वो KPO कंपनीज़ हैं जो मेडिकल बिलिंग की रहेंगी। तो इसमें बता रखा है मैंने दूसरी वाली वीडियो में, आप चेक कर सकते हो क्या क्या होगा उसमें काम, ठीक है। तो ये यहाँ पे कस्टमर को हैंडल नहीं करना पड़ता है, सबसे फर्स्ट वन कि KPO है तो कस्टमर को हैंडल नहीं करना है हमें, तो यहाँ पे हमें नॉलेज का काम करना है। तो अब ये नैग ग्लोबल है मेडिकल बिलिंग, ठीक है। जो भी काम होगा वो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, उसमें देख लेना आप। अब सेकंड आते हैं कॉरोनिस। तो कॉरोनिस हेल्थ केयर कंपनी है, वो भी सेम ऐसी नैग ग्लोबल जैसी ही है। वहाँ पे भी आप फ्रेशर्स एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देने जा सकते हो अगर आपको मेडिकल बिलिंग लाइन में जाना है, ठीक है। लोकेशन भी साथ में मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे चेक कर लो आप। एंड ये सारे लोकेशंस आप गूगल मैप पे चेक करके आप जा सकते हो, ठीक है, विजिट कर सकते हो, यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो आराम से। थर्ड वन आएंगी यूनिफाई का, लोकेशन वगैरह सभी मेंशन कर दूँगी, यहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हो जाके। एंड और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। एक जॉरी कंपनी है मेडिकल बिलिंग के लिए, यहाँ पे नाम मेंशन कर दूँगी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये फ्रेशर्स को भी जॉब देते हैं, तो आपने यहाँ पे इंटरव्यू देना है एंड सिलेक्शन आपकी हो जाएगी आराम से। इंटरव्यू के क्वेश्चन में आपने पहली वीडियो में देख सकते हो, भी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो, ठीक है। ये सारी जॉब लोकेशंस मैंने बता दी हैं। अब ये हो गया सेकंड वन, KPO मेडिकल बिलिंग लाइन की कंपनीज मैंने आपको बताई हैं, नैग ग्लोबल, कॉरोनिस, यूनिफाई, जोरी, ठीक है। ये सभी आपकी मेडिकल बिलिंग की कंपनी होगी। थर्ड ऑप्शन आता है आपका जॉब्स के लिए लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स में कुछ कंपनीज़ हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड को ही जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है लॉजिस्टिक्स की, तो उन्हें एक्सपीरियंस ही चाहिए होते हैं, और बाकी वहाँ पे इंटरव्यू सारा बेसिक इंटरव्यू ही रहता है। कुछ छोटी छोटी कंपनीज़ हैं बट मुझे उनके नाम नहीं पता है लॉजिस्टिक्स का, तो आपको सर्च करना पड़ेगा उसके लिए, बट आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो फ्रेशर्स, ठीक है। लॉजिस्टिक्स में भी अगर आपको अपना लॉजिस्टिक्स में अपना करियर बनाना है तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अदर ऑप्शंस रहते हैं, IT फील्ड है, IT कंपनीज़ हैं चंडीगढ़ मोहाली में बहुत सारी, आप उसमें उस फील्ड में ट्राई करना चाहते हो तो आप उसमें जा सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इजीली मीन्स आपके लिए कॉल सेंटर BPO की जॉब रहती है, एंड जैसे मेडिकल बिलिंग है, आप अगर उसमें मतलब सबसे पहले वो इजीली प्रोवाइड करते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है इन्हें, तो ये फ्रेशर्स के लिए बहुत सही रहती हैं। एंड आप BPO और कॉल सेंटर अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको थोड़ा पता लग जाता है कि आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, आपको कैसे किससे बात करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तो जब आप कस्टमर को हैंडल करते हो तो आप उस चीज़ें सीख जाते हो, तो इसलिए आप BPO ट्राई कर सकते हो फर्स्ट आप फ्रेशर हो तो, ताकि आपको थोड़ा कम्युनिकेशन आपकी सही हो जाए। इसके लिए आप और अच्छी कंपनीज़ में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, कम्युनिकेशन कैसे करनी है उसके लिए आपका BPO बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी कंपनीज़ मैंने सारी आपको बता दी हैं जो कि मोहाली में है, तो आप यहाँ पे जाके आपके जो भी नियर बाय रहती हैं कंपनीज़, आप वहाँ पे इंटरव्यू देके जा सकते हो। एंड जिस भी आप लाइन में इंटरेस्टेड हो उस लाइन के अकॉर्डिंग, उस फील्ड के अकॉर्डिंग आप अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया है, बाकी सारी लोकेशंस वगैरह। एंड कोई भी आपको, अगर आपको टेली परफॉर्मेंस में मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको टेली परफॉर्मेंस में एंड टास्कस में मैंने इंटरव्यू दिया है, लॉरिका में इंटरव्यू दिया है, तो अगर आपको उनके क्वेश्चंस एंड राउंड्स पता करने हैं कि कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूँगी। अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर बना दूँगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, टेली परफॉर्मेंस पे क्या क्वेश्चंस रहते हैं, कितने राउंड्स रहते हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी मेरी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद हुई, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो आप इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, एंड जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
जल्दी जल्दी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ऐसे ही। बाय बाय।